हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से हैं, स्वस्थ है, मस्त है और हम भी बहुत अच्छे से हैं। और सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है पल दो पल विद कोमल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि लास्ट वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी है, हम लोग दिल्ली जाने के लिए घर से निकले हैं। तो अभी इस वक्त हम लोग दिल्ली स्टेशन पर ही खड़े हैं। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के बाद अभी हम यहाँ पर स्टेशन पर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अपने टैक्सी का। और जैसे ही हमारी टैक्सी बुक हो जाती है तो हम लोग आगे टैक्सी की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले तो हम लोग सुबह सुबह ही पहुँच गए थे स्टेशन पर। और उसके बाद हमारा सफ़र बहुत ही अच्छे से रहा। पूरी रात मतलब बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़ा भी आया ट्रेन के अंदर, क्योंकि हमारे साथ जितने भी पैसेंजर उस वक्त मौजूद थे बहुत ही अच्छे लोग थे। तो जब पैसेंजर अच्छे हो तो सफ़र भी बहुत अच्छा गुजरता है हमारा। तो बस अभी गाड़ी हमारी बुक हो चुकी है, तो हम लोग अपने गाड़ी की ओर जा रहे हैं। आगे मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ड्राइवर के साथ, जिनके हमने गाड़ी बुक की है, और लगेज भी हमारा साथ ही ले जा चुके हैं। तो बस यहाँ पर यही वो टैक्सी है जहाँ पर हमें जाना है, मतलब जिससे हमें जाना है। यहाँ पर काव्यन और स्वरित भी बैठ चुका है, आगे मेरे हस्बैंड बैठ चुके हैं, मैं पीछे बैठी हूँ। और उसके बाद चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र दिल्ली स्टेशन से लेकर के ग्रेटर नोएडा जाने का। तो और क्या ही बताऊँ, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं आज अपने घर जाने के लिए, क्योंकि पूरे 1 साल बाद मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने घर को देखूँगी। तो बहुत ही मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और पता नहीं किस कंडीशन में अपना घर है, और इस वजह से तो बस यहाँ पर जो दिल्ली का एक एक रास्ता मैं देख रही थी तो मुझे सारी पुरानी बातें याद आ रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं दिल्ली को मिस करती हूँ। दिल्ली, नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, तो इस वजह से और मुझे अच्छा लग रहा था, खुश हो रही थी मैं। और उसके बाद घर जाने की खुशी और भी ज़्यादा दुगनी हो गई थी मेरी, है ना। तो इस वजह से बस आगे हम यहाँ से स्टेशन से निकलने के बाद हम डायरेक्ट ही अपने सोसाइटी की ओर जाएंगे आज। और उसके बाद पहले घर देखेंगे, घर की कंडीशन देखेंगे, और उसके बाद जहाँ पर हमने अपना रूम बुक किया है वहाँ पर जाएंगे। तो हम लोग जैसे भी है, मतलब बिना फ्रेश हुए ही हम लोग सीधा ही अपने घर की ओर जा रहे हैं। और मैंने अपनी फ्रेंड को भी बता दिया है कि हम लोग आ रहे हैं। तो बस अभी मेरे फ्रेंड के घर पे भी जाएंगे हम लोग, जो कि मेरी सोसाइटी में ही है, वही की फ्रेंड है मेरी। तो बस उसके घर पे भी जाएंगे, और उसके बाद जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सोसाइटी में उनसे भी मुलाकात होगी मेरी। तो यही है। और उसके बाद आप पूरे रास्ते का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत है दिल्ली शहर। इसी ऐसे ही ये भारत की राजधानी नहीं बना है, दिल्ली बहुत ही खूबसूरत है। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के तो बहुत ही मज़ा आता है। और पूरे रास्ते पर बहुत ज़्यादा क्लीनिंग होती है, एक डिसिप्लिन्ड वे होता है गाड़ियों का, बहुत अच्छे से अपनी वे में जाती है, कभी कोई गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं आती है ना। तो इस वजह से यहाँ का डिसिप्लिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ही मैं आज के पूरे दिन का आपको मैं मतलब स्टोरी बताऊँगी, आज क्या क्या हुआ हमारे साथ, क्योंकि एक लेवल पे आने के बाद मुझे अपनी वीडियो भी ख़त्म करनी होती है। तो आज मेरे साथ पूरे दिन में क्या हुआ मैं आपको अभी बताती हूँ। तो एक्चुअली आज क्या हुआ, हम लोग सबसे पहले घर पे चले गए थे, और उसके बाद यूपी में ये था कि रक्षाबंधन आज ही मनाई गई है। जैसे कि हम लोगों ने रक्षाबंधन पहले दिन ही मनाई है 11 तारीख को, और यूपी में 12 तारीख को रक्षाबंधन मनाई है। तो हॉलीडेज़ वगैरह जो भी स्कूल के हॉलीडेज़ होते हैं यूपी में आज मनाए हैं, हॉलीडे आज दी हुई है, आज रक्षाबंधन मनाई है। और इसकी वजह से आज अगर हम लोग का अदर कोई काम होता तो वो हो भी नहीं पाता, इस वजह से बस यही था मुझे बताना। और उसके अलावा घर देखने के बाद हम लोग हम लोग का पूरा दिन स्पेंड हुआ है सोसाइटी में जाने के बाद। शाम हो गई थी, हमें तकरीबन 4 बजे के आसपास हम लोग अपनी सोसाइटी से निकले थे। और उसके बाद हम लोग अपने रूम पर गए, उसके बाद हम लोग फ्रेश हुए हैं वहाँ पर जाने के बाद। और फ्रेश होने के बाद हम लोग शाम को डिनर करने के लिए बाहर निकले थे। तो मैंने थोड़ा सा लास्ट में वो वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है कि हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं। और जब हम लोग डिनर करके वापस आए हैं तो मुझे एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली है मेरे घर से, मेरे मायके से। मेरी दीदी का कॉल आया था मुझे जब हम लोग डिनर करके वापस आ चुके थे अपने रूम पर, कि दीदी मुझे बताने लगी थी कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मेरी मम्मी की तबीयत, और मतलब पैरालिसिस का अटैक आया है मम्मी को।
तो इस वजह से मेरा इतना दिल मतलब बैठा जा रहा था और पूरा मूड ख़राब हो गया था। और मैं तुरंत ही सबको फ़ोन कर करके अपडेट ले रही थी कि मम्मी की अब तबीयत कैसी है, क्योंकि मम्मी बता रही थी, मतलब दीदी बता रही थी मम्मी को जो हुआ है। पहले दिन जैसे रक्षाबंधन वाले दिन पर 11 तारीख को मम्मी का लेफ़्ट साइड का हाथ और पैर ढीला ढीला सा पड़ा हुआ लग रहा था। बिल्कुल उस हाथ से और पैर से कुछ भी काम नहीं किया जा रहा था मम्मी से। और मम्मी को थोड़ा सा डाउट भी आ रहा था कि कहीं ये पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगा मुझे, और एक्चुअली वही निकला। और उसके बाद रक्षाबंधन वाले दिन तो घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, इस वजह से पूरा दिन बिजी गया। तो मम्मी उस दिन हॉस्पिटल भी नहीं गई, बस डाउट लेकर थे कि मम्मी को कहीं मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि नहीं पैरालिसिस तो नहीं होगा, हो सकता है कभी कभी होता है कि काम ज़्यादा होने की वजह से हाथ पैर में ढीलापन आ गया हो इस वजह से। लेकिन पूरी रात वेट करने के बाद अगले दिन भी जब तबीयत ठीक नहीं हुई, तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ, तो अगले दिन भैया मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए। और उसके बाद जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने तुरंत ही बता दिया कि नहीं ये पैरालिसिस ही है। और उसके बाद सीटी स्कैन करने को कहा गया। सीटी स्कैन में आया कि ब्रेन की 2 वेन्स होती है वो चोक हो चुकी है, इस वजह से ही पैरालिसिस का अटैक आया है। पर शुक्र है भगवान का कि ये अटैक बहुत ही माइल्ड था, जो हो सकता है फर्स्ट स्टेज ही हो वो पैरालिसिस का। इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब शरीर पर असर नहीं हुआ उस टाइम पर मम्मी के, क्योंकि मम्मी जब हॉस्पिटल भी गई है तो खुद से चल कर गई है। मतलब ऐसा नहीं था कि पैरालिसिस हो चुका है और बिल्कुल बेड पकड़ लिया है मम्मी ने। पर मम्मी की अंदर हिम्मत भी इतनी है कि मम्मी नहीं चाहती है कि इतनी जल्दी मैं बेड पर हो जाऊँ और मेरे पीछे सारे लोग हाथ आगे पीछे घूमते रहे, मेरी सेवा करे। मम्मी खुद ऐसा सोचती है, इस वजह से मम्मी खुद से चल कर गई है, हॉस्पिटल किया है। और उसके बाद हॉस्पिटल में पूरी ट्रीटमेंट करने के बाद वापस भी आ गए। डॉक्टर ने कहा था कि एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर, और दवा स्टार्ट हो गई। तो बहुत अच्छी दवा मिली है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो गया है। इस वजह से मम्मी की तबीयत में बहुत जल्दी सुधार भी होने लगा है। तो इस वजह से फिर जैसे होता है ना, जब बेटी ऐसी कोई खबर सुनती है तो ऐसा लगता है कि जल्दी से जाए और मुलाकात करे और पता करे कि तबीयत कैसी है ना। तो मुझे वैसा ही हो रहा था फील अंदर से। इस वजह से ना उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बिल्कुल मूड इतना ज़्यादा मेरा ख़राब हो गया था बात सुनने के बाद मम्मी की तबीयत के बारे में। इस वजह से मैंने बहुत सारा मन था कि ये शूट करूँगी, वो शूट करूँगी, ऐसा व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मैं उसके बाद कोई व्लॉग बना ही नहीं पाई। ये इस दिन पूरे दिन जिस दिन हम लोग दिल्ली पहुँचे हैं, तो मैंने ये बस उसी दिन एक व्लॉग बनाया, उसके अदरवाइज़ मैंने उसके अलावा अगले दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया। जबकि हमारा वहाँ पर 3 दिन का स्टे था दिल्ली में। इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था मेरा भी। और तुरंत मम्मी के लिए मैं प्रे कर रही थी, मम्मी से बार बार कोशिश कर रही थी कि मम्मी से बात हो जाए, लेकिन मम्मी हॉस्पिटल में थी। और उसके बाद मम्मी को बहुत ज़्यादा पावर की हाई डोज वाली टैबलेट्स दी थी डॉक्टर ने, तो मम्मी बात करने के इसमें भी नहीं थी, मम्मी आराम कर रही थी। और घर पे मम्मी से मिलने के लिए काफ़ी सारे लोग आए थे उस टाइम पर। तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि सभी लोग जब पेशेंट को देखने आते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, आप लोगों को पता ही है ये सब बातें। इस वजह से फिर मम्मी से मेरी 2 दिन कंटिन्यू बात नहीं हुई, और मैं सारी अपडेट मेरी दीदी से और भैया से लेती रही हूँ। और बस धीरे धीरे करके मम्मी अब रिकवर भी करने लगी है। और ये रही मेरी सोसाइटी, मेरी प्यारी सी सोसाइटी। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपनी सोसाइटी में। तो ये रही हमारी प्यारी सोसाइटी। हम तिथे नहीं जायचं है ना तक्षु। तो ये रही हमारी सोसाइटी, ये देख लीजिए आप। और देखिए जैसे ही बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, खुद से अपने आप ही यहाँ से वहाँ भागे जा रहे हैं। और सबसे पहले दोनों बच्चों को पार्क में जाना था और पार्क में जाके खेलना था। और स्वरित तो बहुत ज़्यादा मिस करता है अपनी सोसाइटी को भी। अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने फ्रेंड के घर पे, और उसके बाद चलते हैं हम अपने घर पे, क्योंकि फिर बैग रख देंगे। काव्यान चलो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड के घर पे जाऊंगी। और इस टाइम पे तकरीबन 10 ही बजे हैं सुबह के। तो बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और बस थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे अपनी फ्रेंड के घर पे, और उसने सब कुछ रेडी करके रखा है। और ये रहा इस तरफ जा हमारा टावर, तो हमारा रास्ता इस तरफ से। और ये रहा पार्क।
और इस पार्क में आते ही बच्चे सबसे पहले पार्क के अंदर घुस गए थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को मना कर रहे थे कि अभी पार्क में खेलने का टाइम नहीं है, अभी सबसे पहले हमें जाना है फ्रेंड के घर पे, इस वजह से क्योंकि पूरा दिन तो यहाँ पर स्पेंड नहीं कर सकते। हम भी सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म कर ले, यहाँ पर सबसे मुलाकात कर ले और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वैसे भी पूरा दिन स्पेंड करना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा हमारे घर पर भी इस वक्त टेनेंट रह रहे हैं, तो हमने भी उनको एक वक्त दिया था कि हम लोग इस टाइम पर आपके घर पे पहुंचेंगे, मतलब हम अपने घर पे जाएंगे विज़िट देने के लिए। तो इस वजह से हमने कहा फटाफट से अपने पहले फ्रेंड के घर पे चलते हैं और उसके बाद वहाँ पर बैग रखने के बाद थोड़ा सा हम लोग फ्रेश हो जाएंगे अपने फ्रेंड के घर पे जाने के बाद, और उसके बाद वहाँ से हम लोग अपने घर पर जाएंगे इस वजह से। और मैं अपनी पूरी सोसाइटी का एक ओवरऑल लुक आपको दिखाने लग रही हूँ। तो देख लीजिए, ये हमारी सोसाइटी का पूल है और छोटों के लिए अलग दे रखा है, बड़ों के लिए अलग दे रखा है। और पूरी सोसाइटी देखिए कितनी ज़्यादा क्लीन है, नीट है, और यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के टावर में। तो मेरी फ्रेंड का टावर ई है, तो अभी यहाँ पर हम लोग जाएंगे। पूरे हमारी सोसाइटी में F तक टावर बने हुए हैं और हर एक टावर के अंदर 14 फ्लोर बने हुए हैं। और उसके अलावा और क्या बताऊँ मैं, यहाँ पर 2 BHK ही पूरी सोसाइटी में बने हुए हैं फ्लैट, है ना। तो बस यही था। अभी हम लोग सबसे पहले अपनी फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं और मेरी फ्रेंड भी हमारा वेट कर रही है। वही उसने भी हमें 1-2 बार कॉल करके पूछ लिया था कि कब तक पहुँचोगे, क्योंकि हमने कहा था कि हम लोग तुम्हारे घर पर आने के बाद आप लोग भी हमारे साथ चलिएगा घर पे। तो इस वजह से मेरी फ्रेंड भी हमारा वेट कर रही थी और ये मेरी फ्रेंड का घर है। तो ओवरऑल मैं आपको छोटा सा मतलब थोड़ा सा शूट करके आपको दिखाने लग रही हूँ इस वक्त। हमारा लंच आ गया है, इतना सारा हमारी फ्रेंड ने बनाया है। हाय पूजा। हाय। हेलो भाई साहब। कितना सुंदर, देखिए कचौड़ी है, पुलाव है और उसके साथ बढ़िया रायता भी है, हरी चटनी भी मिल गई है। वाह। तो अभी हम सभी लोग फटाफट अभी लंच करते हैं। अच्छा, तो ये वो वक्त है जहाँ हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं हमारी सोसाइटी से, और इस समय शाम के 4 बज चुके हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अपना घर क्यों नहीं दिखाया। जब हम अपने घर पे गए थे तो घर पे जाने के बाद घर की कंडीशन मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, मतलब इतना अच्छे से नहीं रखा हमारे टेनेंट ने हमारा घर। और वहाँ पर जाने के बाद बहुत ही बुरा फील हुआ कि घर की कंडीशन मतलब जिस तरह से मैंने अपना घर छोड़ा था लास्ट टाइम, और यहाँ पर आने के बाद घर को देखने के बाद बहुत ही ऐसा लग रहा था कि बुरी कंडीशन में रखा है। तो इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं लिया। और देखिए अभी हम भी यहाँ पर रेंट से रह रहे हैं जहाँ पर अभी हम लोग रहते हैं, और हम लोग खुद ही दूसरों का घर इतना साफ़ सुथरे से रखते हैं। और जब कोई हमारे घर पर रेंट पे रहता है तो हमारे घर की कंडीशन इतनी बुरी करके रखी है, इस वजह से मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पर हमने अपना रूम बुक किया है। ये सर्विस अपार्टमेंट है, ये भी एक सोसाइटी है। तो हमने 2 दिन के लिए यहाँ पर एक सोसाइटी में फ़्लैट हमने बुक कर लिया है 2 दिन के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम फटाफट से फ्रेश हो जाएंगे और आगे मैं आपको दिखाऊंगी घर का एक ओवरऑल लुक। इस घर का ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा खूबसूरत घर है। यहाँ पर ये फ्लैट है जहाँ पे हमने बुक किया है, और इस फ्लैट के अंदर आते ही ये हमारा कमरा था जहाँ पर हमें रहना है। और यहाँ से इस कमरे से निकलने के बाद आगे मैं दिखाऊंगी किचन रूम भी है। किचन रूम के बाद मतलब ये ओवरऑल आप पहले ये बेडरूम देख लीजिए, काफ़ी अच्छा खूबसूरत, और अटैच एक वॉशरूम भी दे रखा है। यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के अंदर इतनी सारी चीज़ें, बहुत सुंदर डेकोरेटिव चीज़ रखी हुई है। और ये पूरा एरिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप जितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी आप बुक करते हो, यहाँ पर हर एक फैसिलिटी दे रखी है आपके लिए यूज़ करने के लिए। वाईफाई होता है, आप टेलीविज़न देख सकते हो, उसके अलावा पूरे घर को यूज़ कर सकते हो आप जैसा चाहे, मतलब आप अपने घर की तरह इसे यूज़ कर सकते हो। किचन रूम बनी हुई है, किचन रूम में हर एक आपकी सहूलियत के हिसाब से सारी चीज़ें रखी हुई है। बर्तन रखे हैं, चीनी, चाय पत्ती, छोटे मोटे तेल मसाले सब कुछ रखे हैं, तो आपको जो भी चाहिए वो बना सकते हैं। और इसके अलावा अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग बस अभी निकलने वाले हैं। इसके बाद का मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, इसके अगले दिन का, तो मैं आपको सामने से मिलती हूँ।
हेलो ऑल माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और अभी शाम के इस वक्त तकरीबन 7 बज चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए बाहर। और इस समय यहाँ का देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और तो आज आप लोग को मैंने दिल्ली, उसके बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा, इन तीनों जगह का टूर कराया थोड़ा थोड़ा सा। और मैंने आप लोगों को अपनी सोसाइटी भी दिखाई। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि कैसा लगा आप लोगों को। और चलिए आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।